सुर्ख लाल धधकते हुए कोयले की आंख पर बनते हुए मुंह में घुल जाने वाले ये गलौटी कबाब, चबूतरे के बीच में बनी इस तंदूर में बनती हुई यह खमीरी रोटी, उल्टे तवे का पराठा, मटन कोरमा, चिकन और मटन गलौटी कबाब, बटर चिकन तंदूरी, शाही टुकड़ा और लखनवी बिरयानी को देखकर आपको लग रहा होगा क्या मैं लखनऊ में हूँ? पर नहीं जनाब, मुस्कुराइए, खाना तो लखनऊ का है पर आप लखनऊ में नहीं, पुणे शहर में। इस रेस्टोरेंट का नाम है दावत इश्क, जो कि औंध में नदी के बाजू में पेड़ों से घिरी हुई इस जगह पर है। यहाँ पर ये पूरा शामियाना लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। ये जो लाइट है लगातार वहाँ तक जाती है, पेड़ के ऊपर भी ऐसी लाइट करी है कि बहुत ही मस्त लग रहा है। गर्मी के सीज़न में इस तरीके से बैठ के खाने का मज़ा ही अलग है। जिस तरीके से यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट किया गया है, बड़े बड़े टेबल लगे हुए हैं और खाने की खुशबू सामने, वहाँ पर गलौटी कबाब बनते हैं, नान बनती है, वहाँ से खाने की खुशबू पूरा यहाँ तक आपकी तरफ आते रहेगी। ये है चाचा हमारे जो बना रहे हैं लखनऊ के फेमस गलौटी कबाब। गरम गरम कोयले पे ही सिक कर बनती है ये गलौटी कबाब। और यहाँ पर दो तरह की गलौटी कबाब हैं। एक है ये मटन जो यहाँ पर तैयार हो रहा है, देखो ये मटन का है, और ये जो है ये चिकन का है। जो रंगत अलग है उसी से ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा। ये देखो, ये है चिकन का और ये है मटन का। यहाँ पर ये उल्टे तवे का पराठा बन रहा है। इसमें इस तवे को इस तरीके से उल्टा कर दिया जाता है। जो आग है वो इसके अंदर से जलती है, नीचे से इस तरीके से, और जो तवा है वो सिकता है ऐसे। दूसरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ वो है ये तंदूर, जो मुझे मेरे गांव की याद दिलाता है। अगर आपको यूपी में मऊ में मेरे दादा दादी रहते थे, तो मेरे गांव का नाम मसीना है, जहाँ पर मेरे दादा दादी चाचा रहते थे, चाचा लोग वगैरह रहते हैं अभी। तो वहाँ पर क्या होता था, गाँव के जितने भी घर रहते थे उन घरों में इस तरीके की तंदूर, जैसे आप एंटर करेंगे बस दरवाजे पे ही सामने ही ऐसी एक तंदूर रहती थी। और जिनके यहाँ भी शादी होती थी ना, वहाँ पर उस तरीके की तंदूर को यूज़ किया जाता था। गांव में तो आपको पता है सब एक दूसरे के रिसोर्सेज को, प्यार को शेयर करते हैं, तो वहाँ पर हर एक मोहल्ले में, ज़्यादातर घरों में, बड़े बड़े घरों में ऐसा रहता ही था। इन तंदूर में जो वहाँ की जो रोटियाँ बनती हैं ना, अगर आप कभी खा लेंगे ना, तंदूरी रोटी की जो परिभाषा है वही बदल जाएगी आपके लिए, क्योंकि वो इतनी मोटी मोटी होती है, इतनी मोटी मोटी, और उसमें जो रोटी बन के निकलती है ना वो एकदम थिक रहती है। कुछ इस तरीके से, देखिए ये मैं अपने शादी के समय भी ब्लॉगिंग कर रहा था, ये उस टाइम का शॉट है। इस तरीके की मोटी मोटी रोटी रहती है, और जब इसे आप लेकर सालन में डुबोएंगे, दबा के इसे छोड़ेंगे, तो जिस तरीके से स्पंज एब्जॉर्ब करता है ना पानी को, ठीक उसी तरीके से ये पूरे जो कोरमे को एब्जॉर्ब करता है, और क्या मज़ेदार रहता है। और हाँ, वहाँ के जो सालन वगैरह बनते हैं उसमें तो टमाटर भी नहीं डलता। किस तरीके से वो बनाते हैं ना, बड़ा ही लजीज होता है। कभी चलेंगे गाँव देखेंगे। पर उसकी जो एक झलक है पुणे में माशाल्लाह यहाँ पर हमको दिख रही है। ये रही हमारी तंदूर। देखो ये प्लेटफॉर्म है पूरा, यहाँ पर बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वो बैठते हैं, वहाँ पे बेलते हैं, और ये बनता है इसमें रोटी। ये कोई आम तंदूर नहीं है जो रहते हैं ना ड्रम वगैरह से बना दिया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन है। देखिए एकदम बड़ा सा होता है, और ये मिट्टी का पूरा रहता है, सीमेंट से करके इसे बनाया जाता है। तो ये है चिकन रोगन जोश, देखो इतना बढ़िया दिख रहा है, खुशबू भी बिल्कुल बेहतरीन आ रही है, अलग आ रही है। और ये मटन रोगन जोश है, मटन कोरमा, खुशबू बहुत बेहतरीन आ रही है एकदम। और बाकी और क्या है, ये चिकन कोरमा, अच्छा। और ये चिकन अफगानी, अच्छा। इसका कलर एकदम अलग ही दिख रहा है। यहाँ पर चिकन तंदूरी वगैरह भी है, पर मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये हमारा नॉर्मल तंदूरी चिकन नहीं है। अच्छा, दिस इज अ बटर लपेटा तंदूरी चिकन। ये दिल्ली स्टाइल में होता है, क्रीम, बटर, चीज़ ये सब मिक्स करके हम इसे बना के देते हैं। दिस आर वेरी जूसी।
ओके, तो ये भी ट्राई करके देखेंगे हम। बेसिकली पुणे के इस तरफ में बहुत अच्छा खाना कहीं मिल नहीं रहा था। आपका स्टैंडर्ड रेड ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, कोई भी रेस्टोरेंट बार में चले जाएंगे तो आपका सेम जेनेरिक टेस्ट, सेम जेनेरिक खाना, थोड़ा क्वालिटी ऊपर नीचे होता है। हाँ, लेकिन जस्ट एक जहाँ पे फैमिली को लेके जा सको, कोई अल्कोहल नहीं है, बहुत बढ़िया खाना है और एकदम ऑथेंटिक। मतलब अपने लखनऊ के लोग जब यहाँ खाते हैं उनको बहुत ही ओरिजिनल लगता है, तो वो देना बहुत ही मुश्किल, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। और अच्छा खाना खाने के लिए यहाँ से लोगों को कैंप जाना पड़ता था, 1-1.5 घंटा ट्रैफिक में फंस जाते हैं। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखा, मैंने सही लोग सही समय पे मिले मुझे, हाँ, और मैंने फिर ये रेस्टोरेंट डाल दिया अपने पार्टनर्स के साथ में। सबसे बढ़िया हमारा गलौटी कबाब है। हाँ, गलौटी कबाब और सीख कबाब, ये दोनों आपको इस क्वालिटी का कहीं नहीं मिलेगा। आप ये दो नंबर 1 बोलता हूँ। और हमारी जो लखनवी स्टाइल की बिरयानी है, जो अवधी बिरयानी बोलते हैं, मराठी बिरयानी अलग होता है, हैदराबादी बिरयानी बहुत अलग होता है, और ये लखनवी बिरयानी का टेस्ट मुझे भी पहले 1-2 दिन समझ में नहीं आया। धीरे धीरे वो टेस्ट जब ज़बान पे जब चढ़ा तो समझ में आया कि इसमें एक जायका है बहुत। अभी हमको और बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, लेकिन धीरे धीरे, ताकि ये पैलेट लोगों को पहले समझ में आ जाए। मेरे पीछे आपको लाइट भी दिख रही होगी, देखो पेड़ पे, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर बैठ के खाने का एक्सपीरियंस तो अलग होगा ही, खाने का स्वाद अब कैसा रहेगा वो हम देखते हैं। चलिए कुछ चुनिंदा चीज़ों को ऑर्डर करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं इस खाने की। सबसे पहले यहाँ का जो यूनिक है वो है गलौटी कबाब। 2 तरह का गलौटी कबाब मिलेगा, चिकन और मटन। आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, बट अगर आपको एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर वाला खाना है तो आपको मटन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जो फैट है वो बड़ा मस्त काम करता है। बट इफ़ यू डोंट लाइक टू ईट मटन, यू कैन ऑल्सो हैव दिस। अब इसे चटनी में डुबाते हैं और खा के देखते हैं। मैंने सुना था, लोग कहते थे कि ये मुंह में घुल जाता है, कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। ये बिल्कुल मुंह में घुल जा रहा है, कहाँ जा रहा है वाकई पता नहीं चल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। लखनऊ का जो टुंडे कबाबी मैं तो कभी खाया नहीं, पर दिस इज़ रियली रियली डिलीशियस। वाह, ये वाला बिल्कुल सेम दिखता है। आप तवे पे जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ये है चिकन का कबाब, इसे चटनी में डुबा के खा के देखते हैं अभी। ज़बरदस्त, बिल्कुल घुल जा रहा है। जो चाचा हैं आपको वहाँ दिखे, ही इज़ द हीरो ऑफ दिस डिश, वही इसे बनाते हैं और क्या खूब बनाते हैं, खाकर मज़ा आ गया। इसके साथ ये उल्टे तवे की रोटी मिलती है, देखो इतनी बड़ी। ये लिया इसे, रोटी का टुकड़ा, कबाब, प्याज के लच्छे और चटनी। मज़ा आ गया। बहुत ही बढ़िया खाना है। अगर आप किसी ऐसी जगह जाकर खाना चाहते हैं ना, आपको लगे कि भैया हमने बाहर खाया है और ऐसा गिल्ट भी ना फील हो, आई थिंक दिस इज़ राइट प्लेस। चाहे 4-5 कबाब खा लो, आपको कैलोरी काउंट करके रुकना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप रुक नहीं पाएंगे, इतना टेस्टी है। भूल जाता है, गायब। मुंह खोल के दिखाना चाहता हूँ बट अच्छा नहीं लगेगा, पर गया, गायब हो गया। यहाँ पे मिलता है तंदूरी बटर चिकन, इस तरीके का दिखता है। और इसमें जो चिकन के तंदूर रहते हैं ना पीसेस, उसको तवे पे हल्का सा सेका जाता है, फिर उसमें घी डाला जाता है और फिर इसके ऊपर क्रीम डाल के चटनी के साथ सर्व किया जाता है। अब इसकी एक लेग पीस ले लेते हैं, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस तरीके के पीस है, छोटे छोटे, छोटा मुर्गा लिया गया है। अब इसे खा के देखते हैं। ये चिकन जूसी है, क्रीमी है, स्मोकी है, और जो इसके ऊपर इन्होंने मसाले और ये सब डाले हैं ना, इसकी वजह से बिल्कुल अलग रहता है। तो लॉट डिफरेंट देन तंदूरी चिकन। मेरे ख्याल से इसे आप खाएंगे ना, इक्वली एंजॉय करेंगे। यहाँ के ओनर ने हमको ऐसे मिक्स प्लेट टिक्का का भी ला के दिया है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के टिक्का हैं, हल्का सा बटर में लगा हुआ। खा के देखते हैं, घी का फ्लेवर ज़्यादा आता है हर चीज़ में। तंदूरी वाला बहुत मज़ा आया मुझे। यहाँ पे जो ग्रेवी मिलती है ना, बहुत अलग है। ये ऑथेंटिक जो लखनऊ स्टाइल की जो सालन होते हैं, ग्रेवियाँ होती हैं, वहीं आपको मिलेगी। हमने यहाँ पर 2 ली है। सबसे पहले चिकन का कोरमा, इसमें चिकन की काफ़ी सारी पीस है। इसकी जो सालन है ना, हम तो सालन बोलते हैं भाई अपने गांव में, यूपी में। आपको तो अभी समझ में आएगा क्यों इसको सालन कहते हैं। सुरुआ कहते हैं एक्चुअली, सुरुआ। गर्मा गर्म खमीरी रोटी आएगी, उसे तोड़ के जब मैं इसमें डालूंगा ना, तब आप देखना किस तरीके से पूरा एब्जॉर्ब करेगा वो, मज़ा आएगा। तो ये आ गई है हमारी खमीरी रोटी। लिटरली रोटी है ये, क्योंकि इसे आटे से बनाया जाता है, गेहूँ के। पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे ना, वो है इसकी खुशबू। बेहतरीन खुशबू आती है, वो इसलिए क्योंकि इसे फर्मेंट किया जाता है। इसमें खमीर उठाई जाती है, इसे गूंद के रखा जाता है थोड़ी देर तक, ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। और ये एज़ कम्पेयर टू अदर रोटीज़ आपको ईजिली डाइजेस्ट होगी, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी बीन डाइजेस्टेड बाई बैक्टीरिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे खाने की चीज़ को ऐसे। हाँ, सुनने में थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट बिकॉज दिस इज़ फर्मेंटेड, ये आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगी। और ये जो सालन है, मैंने बिना उसके टेस्ट करके देखा, इट इज़ समथिंग एल्स। गरम मसालों का जोर कम है, फ्लेवर ज़ोरदार। उसी की मैं बात करता, इसको तोड़ो, ऐसे दबाओ और छोड़ दो। जब रोटी सालन को एब्जॉर्ब करती है ना, और ये मुंह में जाके जब घुलता है, डिवाइन फीलिंग, फैंटास्टिक। बिल्कुल गल के टूट रहे, क्योंकि कोरमा को बहुत देर तक पकाया जाता है।
तो मेरे ख्याल से इस खमीरी रोटी से आप चाहे यहाँ का कोई भी सालन ले लीजिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको खाने में। मैं तो रोक ही नहीं पा रहा हूँ खुद को, मज़ेदार। तो ये जो है चिकन अफ़गानी है, इसकी जो ग्रेवी है वो सिंपल, आई एम नॉट श्योर आपको पसंद आएगी कि नहीं। कोरमा खमीरी रोटी इज़ द बेस्ट मेन कोर्स विच यू कैन गो विथ, और इसको खा के आपको मज़ा आ जाएगा। सेवा बोलते रहती है लखनऊ जाना है गलौटी कबाब खाने। सेवा मज़ा आया कि नहीं वैसा वाला? अच्छा। और मटन गलौटी कबाब में कौन सा अच्छा था? मटन राइट। हाँ गुड। अभी भी ये टूट पड़ी है, अभी बच्चे को मैं संभालूंगा और ये खाएगी। ये है लखनऊ की बिरयानी, और लखनऊ की बिरयानी जानी जाती है अपने स्वाद के लिए और उससे आने वाली केवड़े की खुशबू के लिए। वही खुशबू इस बिरयानी में से भी आ रही है। इसमें अच्छी खासी चिकन की पीस है, हल्के मसाले हैं, और जो मसाले हैं ना वो भले यहाँ पर ना दिखे आपको इस राइस में, जैसे कि हैदराबादी बिरयानी के अंदर दिखते हैं, पर इसके जो फ्लेवर्स हैं वो हर एक राइस के दानों में जज्ब हो जाएंगे। अब इस बिरयानी में ऐसे मसाले के अलग अलग आपको सेक्शंस नहीं दिखेंगे, राइस को मसालों में लपेटा हुआ है वैसा नहीं। जैसे ही वो बाउल आता है ना और आप इसे प्लेट में पलटते हैं, खुशबू आती है केवड़े की, जो कि लखनऊ की बिरयानी की पहचान है। एक एक राइस के दाने में जो स्वाद है जज्ब हुआ है वो पूरा। कहीं भी ऐसे मसाले आपको दिखेंगे नहीं, पर इतना फ्लेवरफुल है कि मज़ा आ जा रहा है खाने में। जो केवड़ा होता है ना उसकी न सिर्फ खुशबू एक अच्छी आती है, बल्कि हल्का सा एक फ्लेवर भी आता है अलग। जब आप खाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। पहली बार जो इसे खाएगा ना उसे मे भी पसंद ना आए, क्योंकि बिरयानी बोलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मसाला होना चाहिए, ऐसे तेल थोड़ा दिखना चाहिए, ऐसा पूरा बड़ा बड़ा चिकन का पीस होना चाहिए। बट ये इतनी नज़ाकत के साथ बनाई जाती है ना, छोटे छोटे चिकन के पीस, थोड़ा सा छोटा छोटा राइस, हल्के मसाले, जो इस बिरयानी को बहुत ही ख़ास बनाते हैं। चिकन जो है वो भी पूरा देखो गल गया एकदम। इसके साथ ऐसा रायता वगैरह कुछ आता नहीं है, एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। बिरयानी बाकी मिलने वाली चीज़ों के जैसे खमीरी रोटी, जो चिकन का कोरमा था, बिल्कुल उन्हीं की तरह आला है, उम्दा है, बहुत ही बढ़िया है। अब किसी भी दावत को जब हम ख़त्म करते हैं तो एक डेज़र्ट के साथ ही होता है उसका। ब्रेड के टुकड़े को चाशनी में डुबाया जाता है, कलर डाला जाता है, और उसके बाद फिर उसके ऊपर मलाई डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के, जैसे कि इसमें काजू और चिरौंजी डाल के इसे दिया गया है। जरा से एक ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, खा के देखते हैं। इतना बढ़िया है ये, जो मलाई का टुकड़ा है इससे इतना अच्छा रिच फ्लेवर आ रहा है, काजू से अलग एक गंज जाता है, और जो ब्रेड है उसने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया चाशनी को। बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये जो स्वीट है ना बहुत ही अलग होती है, लखनऊ की खासियत है ये, और यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इसे ज़रूर खाइए। इन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है, दे आर जस्ट काइंड ऑफ रनिंग इट इज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, बट इनका कमिटमेंट है, ये चाहते हैं कि इसे और आगे तक लेके जाए। अगर आप आएंगे, खाएंगे, इनके इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे कि वो कुछ नया इस शहर में लेके आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको भी, इनका बिज़नेस भी चलेगा और इनको हौसला भी मिलेगा। ठीक, ख़त्म। तो ये था यहाँ का रिव्यू, ये थे सारी चीज़ें जो यहाँ पर मिलती हैं। आप यहाँ पर आइए, खाइए, मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।